15 साल की थी जब शादी हुई। निकाह के बाद जाना कि शौहर की उम्र मेरे पिता से भी कुछ ज़्यादा है। फिर तो एक के बाद एक राज खुलते चले गए। वो देख नहीं पाता था, ना ही कोई काम धंधा करता था। गांव में लड़कियां नहीं जुटी तो मुझे खरीद लिया। कुछ हजार के लिए मेरे ही अब्बू ने मेरा सौदा कर डाला था। मैं रोई, गुस्साई, लेकिन सब बेकार। अब मैं पारो हूँ, खरीदी हुई दुल्हन, जिसे दोबारा तिबारा या तब तक बेचा जाएगा जब तक जिस्म में कसावट है। मेवाती लिहाजे में मुर्शिदा अटक अटक कर अपनी कहानी सुनाती है। कैमरा देखकर हंसती भी है। वो हंसी जिसे कदम मिलाकर खिलखिलाने का दिल नहीं होता, घबराहट होती है। दर्द का अगर कोई चेहरा होता तो शायद वो मुर्शिदा जैसा होता। पका हुआ रंग, सुंदर लेकिन सपनों से खाली बेजान आंखें और उम्र से पहले ढल चुकी देह में हरियाणा के नूह का वो सच है जो वहाँ की सूखी जमीन से भी डरावना है। दिल्ली से सड़क के रास्ते चले तो लगभग 2.5 घंटे में हम नूह पहुँच जाएंगे। मंजिल करीब आते आते नेशनल हाईवे 48 की तस्वीर बदलने लगती है। छांवदार पेड़ों की जगह कटीले झाड़ दिखेंगे। खाने पीने के लिए कम होते जाएंगे। गाड़ी से उतर लो तो लू के थपेड़ चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। ये शुरुआत है। शहर नूर में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी आराम तलब सोच को जड़ से हिला दे। ऐसी ही एक चीज खरीदी हुई दुल्हन ने। यहाँ पर 10,000 पुरुष पर 912 औरतें हैं, कुल 88 औरतें कम। इस मिर्शिंग स्त्री की कमी दूसरे गरीब राज्यों से पूरी होती है। बंगला, बिहार, झारखंड और आसाम जैसे राज्यों से लड़कियां खरीद कर लाई और यहाँ के एक्स्ट्रा पुरुषों से ब्याह दी जाती है। 13 से लेकर 25 साल तक की ये लड़कियां पारो या मुल्की कहलाती हैं, यानी मोल ली हुई। मुर्शिदा ऐसा ही एक चेहरा है। नूर के घासाक गांव में कच्चा पक्का सा घर है इनका। हम जब वहां पहुंचे हैं तो ये अपने ठिकाने की बजाय कहीं और मिलने को कहती हैं। वहां खुलकर बात नहीं हो पाती। इस्तेमाल से घिसा हुआ हल्के नारंगी रंग का सूती दुपट्टा ओढ़े मुर्शिदा 2 बच्चों के साथ वहां पहुंची जहां मैं ठहरा हूँ। 2 बच्चे घर पर है। पिता की देखभाल के लिए वो ठेठा मेवाती में बताती है। अंधे पति के में को थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। 30 पर उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। वजह है जो बीच के शुरुआती पड़ाव पर खड़ी युवतियों को बूढ़ा बना दे। बिहार के कटिहार के 10 भर पहले आई ये लड़की अपने बचपन की बोली भूल चुकी। अंगिका में याद दिलाती हूँ, वो हाथ में बराज देती है। मुझे याद नहीं हिंदी, मुझे याद नहीं। मुर्शिदा सब भूल चुकी, अपना गांव, गांव की नदी, बचपन, बोली और अपना आप भी। मेवाती में याद करती है, 15 साल भी नहीं हुए थे जब गांव से यहाँ आई। जीजा ने पिताजी से कहा था कि वो उनकी लड़की की शादी कराएंगे। शादी हुई भी, लेकिन अपने से 30 साल बड़े आदमी से। वो देख भी नहीं पाता और लंगड़ाकर चलता है। अड़ोस पड़ोस के गांव से भी जब किसी की लड़की नहीं दी तो बुढ़ते हुए उस आदमी ने मेरे पिता को 15,000 देकर मुझे खरीद डाला। ये सब शादी के बाद पता चला। मैं रो रही थी वापस अपने गांव लौटने के लिए। गोड़ पैर, ये पहला शब्द था जो मुर्शिदा ने कटिहार की भाषा में कहा। पकड़ रही थी माँ की। अब्बू से खूब लड़ाई भी हुई। वो कपल रही थी कि इससे अच्छा तो बेटी को कोसी में बहा देते। अब्बू भड़क गए, बेतरह चिल्लाने लगे। वो कह नहीं सके कि नदी में बहाने से पैसा नहीं मिलते, बिहाने से ही उन्हें 15,000 मिले थे। ये पैसे किसी मजदूर के लिए काफ़ी तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने का खर्च निकल जाता है। मुर्शिदा 15 या 20,000 में बीच अटकी जाती है। जोड़ गुणा करने लगती है। वो समझना चाहती है कि 15 साल की स्वप्न लीली आंखों वाली बच्ची का मोल कितना होना चाहिए। मेरा जन्म पिता के 2-3 महीने का खर्चा चलाने के लिए हुआ था। मुर्शिदा की सुनी आंखें मानो शिकायत कर रही हो। कब्र को में समाया आदमी विरोध नहीं करता, वो बस आंखें मींचे रहता है। मैंने भी बीती जिंदगी से आंखें मींच ली। ये
दूसरी जिंदगी है। अब मैं मुश्किल सवालों की तरफ बढ़ता हूँ। पिता के साथ की बात पूछती हूँ कि पति चाव उठाता है या नहीं। खाली आंखें हंसती है। मुर्शिदा कहती है, ईद आ रही है, गांव भर की औरतें सजती हैं, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, जेवर झमकाती हैं। मेरे पास कुछ नहीं थी, तब भी मैं पारो थी, दुल्हन नहीं। पति ने मेहर में सोने के कुंडल देने का वादा किया था। मैंने याद दिलाया तो कहा, बाप के घर चली जा, वहीं पहनाएगा। एक आध बार लत्ते खरीदने को कहा तो गंदे लत्ते की तरह धुनाई हुई। अब जो है वही पहनकर ईद मनाती हूँ। मैं गौर से देख रही हूँ, मुर्शिदा के पाँव में पायल पड़ी है। उसकी तरफ इशारा करता हूँ। वो बताती है, नकली है, गिल्ट की। वो अब लौटना चाहती है। पति भड़केगा। घर पर छूटे हुए बच्चे नटक पिटक जाते जाते मैं पूछ लेता हूँ, शोहर के साथ आपकी कोई तस्वीर हो तो मुझे भिजवा सकती हैं? वो फिर हंसती है, वही घबराहट से भरी ती हंसी। नहीं, कोई फोटो नहीं है हमारी। एक बच्चे को गोद में लटकाए दूसरे को घसीटते हुए वो चली जाती है। बाहर निकलकर मुर्शिदा का घर देखता हूँ। आधा प्लास्टर आधा कच्चा दिखता ये मकान उस लड़की के ख्वाबों का वो शोक गीत है जो कोई नहीं गाएगा। अरावली की पहाड़ियों से घिरे उस गांव से निकलकर हमारा अलगा पड़ाव है मीड़ी गांव। मेरे आलोक मित्र रजुद्दीन जंग रास्ते भर कई बातें बताते हैं। बकौल रजुद्दीन, अगर किसी भी वजह से मर्द को बीवी नहीं जुटे तो वे गरीब राज्यों से औरतें खरीद लेते हैं। ये औरतें एक नहीं बल्कि कई बार बेची जाती हैं। ज़्यादातर मामलों में ये 5 या इससे ज़्यादा बार बिकती हैं। हर बार इनका निकाह भी होता है ताकि ये तथाकथित शोहर की हर ज़रूरत पूरी कर सके। उसके लिए देख पकाने और जानवर पालने से लेकर उसके बच्चे पालने और सोने तक बंजर रास्तों से होते हुए हम मीड़ी पहुंचते हैं, जहां हमारी मुलाकात सलीम से हुई। उनके पिता सरपंच थे। जीवन ऐसी ही औरतों को देखते बीता। सलीम से मिलना परत द परत सारी बातें खोलता जाता है कि दलाल किस तरह से लड़कियों के घर वाले या सीधे लड़कियों को फुसलाकर लाते हैं और यहाँ बेचते हैं। 13 साल की कोई बच्ची दिल्ली घूमने के सपने लिए आती है और गुलाम बनकर रह जाती है। सलीम कहते हैं, जानवरों की मंडी देखी है कभी? वहाँ जिस्म देखकर भाव लगता है कि फला पशु कम है या फला बूढ़ा गया है। इसी अंदाज में लड़कियों की भी बोली लगती है। उम्र जितनी कम होगी कीमत उतनी ज़्यादा होगी। ऐसी लड़कियां ज़्यादा दिन तक जवान रह सकेंगी, ज़्यादा वक्त तक जिस्मानी ज़रूरतों पूरी कर सकेंगी। 14 साल की बच्ची का निकाह 80 बरस के आदमी से हो जाता है। जब उसका मन भर जाए तो वे मार खप जाए तो उस लड़की दूसरे आदमी को बेच दी जाती है। वो एक से दूसरे मर्द के हाथों में जाते हुए बूढ़ी हो जाती है। अक्सर पारो कभी अपने माँ के घर लौट नहीं पाती। मैं पूछता हूँ, लेकिन निकाह तो होता है, फिर शोहर की जिम्मेदारी नहीं बनती? सलीम कहते हैं, निकाह तो होता है लेकिन रहती वे सामान ही है। जिसे पैसों की ज़रूरत है वो बेचेगा, जिसे नया जिस्म चाहिए वो खरीदेगा। इंटरव्यू के बाद सलीम मुझे अपना गांव घुमाते हैं। वहाँ कोई भी पारो के बारे में बात करने को राजी नहीं। लौटते हुए वे झुंझलाते हैं, सबको भला दिखाने की पड़ी है, बच्चियाँ भाड़ में जाए। आखिर में फिरोजपुर नामक की अदालत पहुँचते हैं, जहाँ गौसिया खान हमारा इंतज़ार कर रही हैं। हैदराबाद से 14 साल की उम्र में ब्याहकर मेवात आई गौसिया किस्मत वाली है, जो उनकी बोली में अब भी हैदराबादी लिहाजा सलामत है। शुरुआत उनकी भी मुश्किल रही। अरावली के पहाड़ों की तरफ देखते हुए वे याद करती है, मैं पहाड़ियाँ देखती हूँ और सोचती हूँ कि कैसे भी यहाँ से निकल भागूँ। वहाँ से रेल गुजरती थी, मैं रोज़ उसकी आवाज़ सुनती और भागने के सपने देखा करती। दिन में कितनी ही बार ये होता। कई साल बीत गए, फिर मुझे एक लड़का हुआ। वो 2 साल का हुआ, तब जाकर पहली बार मुझे माँ के घर जाने की इजाज़त मिली। उसके पहले
कुरान छूकर वादा लिया गया कि मैं वापस मेवात लौटूं। मैं खुशकिस्मत थी जो माँ से मिल सकी। ज़्यादातर लड़कियां एक बार यहाँ पहुँचती हैं तो कभी नहीं निकल पाती, यही मर खप जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। पंछी के मरने पर भी इससे ज़्यादा शोर होता होगा, गोशियाँ चलते हुए कह जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।